चुन चुन कर मुसलमानों के खिलाफ मसाइल को खड़ी करती है ताकि फिरका परस्त जहनों को इत्मीनान हो सके। का मतलब ये है कब्रिस्तान, खानकाहें, मदरसे, मसाजिद ये हमारी औकाफ की इमलाक है। कल हमें इन मस्जिदों के बारे में सबूत देना पड़ेगा। अब तक सरकार के खाते में है लिखा हुआ, उसके नक्शे में है कब्रिस्तान की वो, और कल हमसे कलेक्टर मांगेगा कि उसके बारे में दस्तावेज लाइए, वो नहीं तो हम लाल कार्ड बनाते हैं उसका। मुश्किल हो जाएगा अपने मुर्दों को दफनाना भी, अपनी मस्जिदों को आबाद रखना, अपने मदरसों को आबाद रखना। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये करोड़ और मड़ों का मामला है। AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान का बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरह से अख्तरुल ईमान ने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर पूरे देश के अंदर हंगामा बढ़पा है, वहीं पर मुसलमानों के साथ ये बहुत ही बड़ा नाइंसाफ़ी होने जा रहा है। अगर वक्फ बोर्ड बिल पास हो जाता है तो कहीं न कहीं हमारे मस्जिद, हमारे मदरसे, हमारे कब्रिस्तान पर इंटरफियर करने की कोशिश करेंगे। और वक्फ की ज़मीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये बिल को संशोधन करने की बात कह रही है, ये कहीं न कहीं मुसलमानों के ऊपर बहुत ही जुल्म ज़्यादती होने वाली है। वहीं पर अख्तरुल ईमान ने यह बात कही कि ये बिल अगर पास हो जाता है तो तमाम के तमाम मुस्लिम नुमाइंदा अपने अपने पद से रिजाइन लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बिल कहीं न कहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और इस देश के कानून के भी ख़िलाफ़ है। आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी अब तक मुसलमानों के ख़िलाफ़ कई इस तरह के बिल लेकर आए जो बिल के पुरज़ोर तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी पास करने में कामयाब रहा। आपको बताएं कि इससे पहले भी कई इस तरह के मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिल लेकर आए जहाँ पर पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन हुए। वहीं पर इस बिल को लेकर भी AIMIM के बिहार प्रदेश अख्तरुल ईमान कहते हैं कि इस बिल के भी पुरजोर तरीके से मुखालिफत करनी चाहिए। ये इस पर बात करते करते उन्होंने CM नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया और कहा कि उनके सांसद किस तरह से बेशर्मी से उन्होंने इस बिल की जो है हिमायत में अपना वोट दिया, इससे हमको अफसोस होता है। उसमें जितने भी मुसलमानों की शमूलियत है और मुसलमानों के जो हमनवा होना चाहते हैं, जो दस्तूर और आइन को बचाना चाहते हैं, पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक तमाम तर मुस्लिम नुमाइंदगान और हमनवा नुमाइंदगान तय कर लें कि अगर ये बिल की वापसी नहीं हुई तो मुत्तहदा तौर पर हम हुकूमत के ऐवानों से रिजाइन। लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते तो ये बिल पास नहीं होता। भाई दामन पे न कोई छीट न खंजर पे कोई दाग है, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। कलीम आजिज साहब ने तो नीतीश जी जैसे लोगों के लिए बात कही है। दफा 370 का मामला हो, तलाक बिल हो, NRC हो, कितनी चालाकी से बात कर रहे हैं, है ना। तो फिर इसी तरह उनके झांसे में लोग आ रहे हैं। उनके वजीर और उनके मेंबर ने जिस बेशर्मी और ढटाई से इस बिल की हमायत की है, मैं समझता हूं कि बिहार के वसूल पसंद दयानतदार लोगों को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आप इसमें मेंबर लोग जो है जितने भी इसमें जो अंदर की खराबियां उसको किस तरह दूर की जा सकती है। बेसबब जमीन पे जलजला नहीं आता, तहे खाक किसी की रूह तड़पती हो। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त मोदी हुकूमत औकात की जितनी दुश्मन है, उससे कई गुना ज्यादा दुश्मन कुछ औकात में बैठे हुए सरकर्दा लोग भी हैं, जिन लोगों ने खुदा के इस माल को अपने बाप की जायदाद समझकर इस्तेमाल किया है। कुछ लोगों ने पार्टी की तरफदारी में इसका इस्तेमाल किया है। मुसलमानों के दरमियान में खाइनों का एक बड़ा तबका है जिसने वक्त की इमलाक को बहुत ज्यादा खुर्द-बुर्द किया है, उसके खिलाफ भी बात उठनी चाहिए। अलमिया ऐसी बात का है कि जब हम पर हमला होता है तो हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो बेदार हो जाते हैं, लेकिन तामीर के लिए बेदार नहीं होते। जो कौम तामीर के लिए बेदार नहीं होती है वो कौम अपना तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकती है। शेर के तस्वीर को बच्चा फाड़ देता है और बिल्ली से डर जाता है। ये कौम इस वक्त अपनी इस रूह से कहीं न कहीं दूर हट चुकी है। तो तमाम मिली तंजीमें नीतीश कुमार से मुलाकात करने की एक होड़ मची हुई है। जबकि अब मैं ये समझता हूँ, अब मैं हमारी मिली तंजीमों का, हम उनके इज्जत वक़ार का हम ख्याल रखते हैं, उस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि उलमाए हक़ भी होते हैं, उलमाए सू भी होते हैं, तो कुछ मिली तंजीमें हमारी खैरख्वाह भी होती हैं और कुछ अपने ज़ाती मुफाद के लिए इब्नुल वक्ती का भी फरीजा अंजाम देते हैं। क्या आपको लगता है कि ये मामला सिर्फ वक्त की संपत्ति का नहीं है, बल्कि ये खतरा कब्रिस्तान और मस्जिदों पर? यकीनन वक्त की इमलाक का मतलब ये है कब्रिस्तान, खानकाहें, मदरसे, मसाजिद ये हमारी औकाफ की इमलाक है। कल हमें इन मस्जिदों के बारे में सबूत देना पड़ेगा। अब तक सरकार के खाते में है लिखा हुआ, उसके नक्शे में है कब्रिस्तान की वो, और कल हमसे कलेक्टर मांगेगा कि उसके बारे में दस्तावेज लाइए, वो नहीं तो हम लाल कार्ड बनाते हैं उसका। मुश्किल हो जाएगा अपने मुर्दों को दफनाना भी, अपनी मस्जिदों को आबाद रखना, अपने मदरसों को आबाद रखना। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये करोड़ और मड़ों का मामला है कि अगर इस वक्त लोगों ने होश के नाखून न लिए तो मैं समझता हूँ कि फिर आने वाली नस्लों का बड़ा नुकसान होगा। सिर्फ मुसलमान के लिए खिलाफ है या फिर देखिए, ये आइन के खिलाफ है, ये दस्तूर के खिलाफ है, ये रवादारी के खिलाफ है। लेकिन मौजूदा वक्त मोदी हुकूमत चुन चुन कर मुसलमानों के खिलाफ
मसाइल को खड़ी करती है ताकि फिरका परस्त जहनों को इत्मीनान हो सके।